मस्जिद में घिनौना काम, बेटी ने किया खुलासा, सीएम योगी को लिखी चिट्ठी, बाबा से मदद की गुहार। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। मस्जिद वो इमारत है जहां नमाज अदा की जाती है, लेकिन इसी मस्जिद के अंदर घिनौना काम चल रहा था जिसका एक बेटी ने पर्दाफाश किया है, खुलासा किया है। लड़की ने अपने और उसकी अम्मी के साथ घटी वारदात के बारे में जानकारी दी, साथ ही साथ सीएम योगी को एक चिट्ठी लिखकर न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, आज हमारी स्पेशल स्टोरी में इसी पर विस्तार से बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का दावा है कि लड़कियों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। इसी दावे पर भरोसा करते हुए एक बेटी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है। बेटी ने सीएम योगी को पत्र लिखकर अपने साथ हुए घिनौने काम की जानकारी दी, सूचना दी। दरअसल पूरा मामला उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले का है, जहां 21 मार्च 2024 को एक मौलाना और एक हाजी के साथ साथ कुल 8 लोगों पर दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज की गई है। एक साल पहले घर वापसी करके हिंदू बनी पीड़िता ने आरोप लगाया है कि बलात्कारियों में से 4 लोग रिश्ते में उसके मामा हैं। इस पीड़िता का एक और पत्र सामने आया है। इसमें उसने एक मस्जिद के अंदर होने वाली गैर कानूनी हरकतों की शिकायत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये पत्र 12 मार्च 2024 को लिखा गया, जिसमें मस्जिद के अंदर जुम्मे की नमाज के बाद लड़कियों से दुष्कर्म, लड़कियों की सप्लाई जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ये मामला यूपी के रामपुर जिले के थाना क्षेत्र शहजाद नगर का है। यहाँ की रहने वाली पीड़िता ने रामपुर शहर के बेगम बाग इलाके में आने वाली एक मस्जिद के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है। योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में घर वापसी करके हिंदू बनी लड़की ने अपने रिश्तेदारों के खिलाफ दुष्कर्म की ये शिकायत दर्ज कराई है, केस दर्ज कराया है। पेशे से मेकअप आर्टिस्ट और फैशन डिजाइनर पीड़िता का दावा है कि उसने एक मस्जिद के मौलाना द्वारा लड़कियों का बलात्कार अपनी आंखों से देखने के बाद इस्लाम छोड़ने का फैसला लिया था। पीड़िता का आरोप है कि उसके साथ दुष्कर्म करने वालों में उसके 4 मामा और एक मौलवी शामिल है। बाद में हथियार लेकर बुर्का पहने 4 लड़कों ने पीड़िता को नग्न अवस्था में दिल्ली में छोड़ दिया। घटना 13 मार्च 2024 की और पुलिस ने 17 मार्च 2024 को एफआईआर दर्ज की है। इस घटना की एफआईआर पुरानी दिल्ली थाना क्षेत्र में दर्ज की गई है। शिकायत में 23 साल की पीड़िता ने बताया कि वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की रहने वाली है। फिलहाल 3 साल से वो मुंबई में रहकर मेकअप आर्टिस्ट और फैशन डिजाइनिंग का काम करती है। पीड़िता ने बताया कि उसके अब्बा की मौत साल 2012 में हो चुकी थी। घर में मां और एक जुड़वा बहन है। अब्बा की मौत के बाद पीड़िता मुरादाबाद जिले के गांव दीपपुर में पली बड़ी। ये उसके मामा का गांव है। यहाँ पीड़िता को बचपन में मदरसे में पढ़ाया गया। शिकायत में पीड़िता ने आगे बताया कि मुरादाबाद में उसके नाना अनवर हुसैन और मामा महबूब अली के नाम पर लगभग 350 बीघा जमीन है। नाना और मामा की मौत के बाद पीड़िता की मां ही जमीन की वारिस है। इस जमीन पर पीड़िता की मां के चचेरे भाई इम्तियाज, इरफान, अफसर और असरार हुसैन की नजरें हैं। इन चारों ने पीड़िता की मां को लगभग 14 सालों से अपने कब्जे में लेकर रखा था। जब पीड़िता को मुंबई में नौकरी मिली तो वो अपनी अम्मी को चारों के चुंगल से छुड़ाकर लगभग 9 महीने पहले अपने साथ ले गई। शिकायत में उसने ये भी बताया है कि उस मस्जिद में पीड़िता की मां का साल 1992 के बाद 5 साल तक दुष्कर्म हुआ है। पीड़िता का कहना है कि मस्जिद में लगातार दुष्कर्म होने की वजह से उसकी अम्मी को अब पैड पहनना पड़ता है। पीड़िता ने मां को 24 घंटे में महज एक बार खाना दिए जाने के भी गंभीर आरोप लगाए। इस मस्जिद का इमाम रईस नाम का एक व्यक्ति है। पीड़िता ने इम्तियाज हुसैन, बरेलवी जमात के मौलवी लतीफ, वाहिद रजा, लईक ताहिरा, अरमान, इरफान हाजी, असरार हुसैन, रईस मौलाना और इरफान मौलाना पर उसकी मां को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया।
पीड़िता ने आगे कहा कि उनका एक गैंग है जो लड़कियों की सप्लाई भी करता है। उसका आरोप है कि जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिद में बहुत बड़ी पार्टी की जाती है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में यह भी कहा कि इस पार्टी में छोटी छोटी बच्चियों को नशा देकर उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है। इम्तियाज, मौलाना रईस और उसका पूरा गैंग जामिया मदरसा रामपुर, बरेली और अलीगढ़ में लड़कियों को जिहादी भी बनाता है। कुछ लड़कियों को बेचे जाने का भी जिक्र शिकायत पत्र में किया गया है। इस गैंग पर चरस, अफीम और अवैध हथियार भी सप्लाई करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार मस्जिद में न सिर्फ उसकी मां के साथ लगातार गलत काम हुआ, बल्कि उसकी एक बहन के साथ भी आरोपियों ने गलत काम किया और बाद में वो लापता हो गई। उसकी बहन का आज तक पता नहीं चला है। शिकायत के आखिर में पीड़िता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मस्जिद और मदरसों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और कहा है कि वहां बक्सों में हथियार रखे जाते हैं। वहीं जब पीड़िता 29 फरवरी 2024 को अपनी जमीन के कागजात तैयार करवाने मुंबई से मुरादाबाद आई, वो 13 मार्च 2024 को कचहरी से तमाम कागजात निकलवा कर जा रही थी। इस दौरान पीड़िता के रिश्ते में मामा लगने वाले इम्तियाज, इरफान, अफसर और असरार हुसैन ने रास्ते में उसका अपहरण कर लिया। ये सब पीड़िता को बंधक बनाकर अपने गांव ले गए। यहाँ इन्होंने पीड़िता को बेल्ट के अलावा थप्पड़ों और लात घूसों से बेरहमी से पीटा। बाद में चारों ने बारी बारी से पीड़िता के साथ गलत काम किया। शिकायत में आगे आरोप लगाया गया है कि बंधक बनाने की दौरान ही चारों आरोपियों के परिचित लतीफ, मौलाना इरफान, हाजी आसिफ और जाकिर आदि भी वहां आए थे। इन सभी ने भी पीड़िता से 2 दिनों तक लगातार दुष्कर्म किया। पीड़िता को दुष्कर्म के दौरान उस स्थानों पर भी मारा गया जहां उसने हिंदू देवी देवताओं के टैटू बना रखे थे। दुष्कर्म के बाद आरोपियों ने पीड़िता को दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया। इस दौरान बुर्का पहने 4 लड़के भी पीड़िता के साथ बैठ गए, जिनके पास हथियार होने का दावा किया गया है। ट्रेन पुरानी दिल्ली में रुकी और पीड़िता जैसे तैसे उसमें से निकलकर भागकर अपनी जान बचाने में कामयाब रही। दिल्ली पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 377D, 342, 366 और 34 के तहत कार्रवाई की गई है। घटना क्षेत्र उत्तर प्रदेश का रामपुर होने की वजह से आगे की कार्रवाई के लिए केस को उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के थाना शहजाद नगर भेज दिया गया है। लड़की का आरोप है कि उससे ट्रेन में बिठाने के पीछे पटरी पर फेंक कर मार डालने की साजिश थी। अपनी जान बचाने के लिए पीड़िता ने भगवान कृष्ण का धन्यवाद भी किया। पीड़िता की वकील संगीता तलवार ने बताया कि अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, सभी के सभी आरोपी फरार हैं। वहीं पीड़िता ने दावा किया है कि वो 1 साल पहले घर वापसी करके हिंदू बन चुकी है। उसने बताया कि उसने अपनी आंखों से नदर बाग की मडिया इलाके में स्थित जामिया मस्जिद के इमाम को लड़कियां सप्लाई करते और उनके साथ गलत काम करते देखा था। पीड़िता ने यह भी दावा किया कि उस गांव में हिंदुओं की मौत के बाद उनको जलाने के बजाय दफना दिया जाता है। लड़की ने बताया कि उसने मस्जिद में होने वाले अवैध कामों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई है। सीएम योगी से एक बेटी की गुहार, मुंह काला कराने के लिए खुले मदरसे। आगे पीड़िता ने सवाल किया है कि अगर मस्जिद में महिलाओं का जाना मना है तो वहां इतनी लड़कियां कैसे पहुंच गई। पीड़िता का दावा है कि इस मस्जिद में कुरान का अपमान भी किया जाता है। इसका वीडियो भी उसके पास है। पीड़िता ने यह भी सवाल किया कि क्या मस्जिद के अंदर किसी लड़की से दुष्कर्म करना जायज है। पीड़िता के मुताबिक आरोपियों का आपराधिक इतिहास है और उन्होंने पहले कई हिंदू लड़कियों की हत्या भी की है। खुद को भी दुष्कर्म पीड़िता बताते हुए लड़की ने कहा कि आरोपियों का संगठन नैनीताल तक एक्टिव है। आरोप है कि मस्जिद में रात की अंतिम नमाज के बाद लड़कियों का आना जाना शुरू हो जाता है, जिन्हें सुबह की नमाज से पहले ही निकाल दिया जाता है, सप्लाई कर दिया जाता है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि मौलानाओं ने अपना मुंह काला कराने के लिए ही मदरसों को खोल रखा है। साथ ही लड़की ने यह भी कहा कि ये तमाम खुलासे करने की वजह से उसकी जान को खतरा है। लड़की ने कभी भी अपनी हत्या होने की आशंका जताई है। पीड़िता ने सीएम योगी और पीएम मोदी से न्याय की उम्मीद जताई है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।